नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के सवाल में। दरअसल कल रात एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो खुद तेजस्वी यादव शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। उसके बाद वो वीडियो इतनी तेजी से फैलता है कि जैसे कि उसने पैर पकड़ लिए। वीडियो में तेजस्वी यादव मछली खाते हुए नजर आते हैं। अब मछली खा रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति करनी शुरू करी तो एक मुद्दा बन गया। और आज वो ऐसा मुद्दा बना कि तेजस्वी यादव आज प्लेटफॉर्म एक्स पर, सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगे। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अमन सर। अमन सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने मछली खाई, सब खाते हैं। कंगना रनौत का भी पहले बयान सामने आया था कि मैं बीफ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। अब अगर तेजस्वी यादव ने मछली खा भी ली तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज ये वाली बात कह रहे हैं कि ये सीजनल सनातनी है, ये ढोंग करते हैं सनातन का। मछली खाने पर इतनी गंदी राजनीति क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से नवरात्र का दौर चल रहा है और ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे वक़्त में अगर ऐसे तेज़ वीडियो शेयर शेयर करेंगे तो बीजेपी को मौका तो मिलेगा कि कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे के ऊपर वो भी अपना पक्ष रखते हुए नज़र आएँ, क्योंकि बीजेपी की पूरी जो राजनीति है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे कहीं न कहीं आकर टिकती है। और ऐसे में अगर तेजस्वी जैसे बड़े नेता अगर जो है खाने में अगर मछली का प्रयोग करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि बीजेपी को यहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा और वही वो करते हुए नज़र आए। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से बयान दिया है कि मैंने तो जानबूझकर वीडियो शेयर किया था क्योंकि मैं और मुकेश सहनी बैठे हुए थे। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि मिर्ची लगेगी और आज जितने भी बीजेपी के नेता उनको मिर्ची लगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वीडियो को देखा, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वो ये पढ़ना भूल गए कि मैंने ऊपर क्या लिखा था। मैंने लिखा था कि ये वीडियो जो है वो 8 तारीख का, यानी कि नवरात्र शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले का वीडियो है। लेकिन बीजेपी के तमाम सारे नेता इस बात को बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े ही तमाम तरह के कमेंट करने लग गए कि ऐसे वक़्त पे क्या तेजस्वी को इस तरह का जो है मछली का प्रयोग करना चाहिए इस खाने में, क्या तेजस्वी ढोंगी हिंदू हैं, तमाम तरह की बातें उनको लेकर कही जाने लगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने उनके खिलाफ बयानबाजी की, आपने सही कहा कि चाहे हम जो सोशल प्लेटफॉर्म है एक्स की बात करें और तमाम प्लेटफॉर्म की बात करें, वहाँ पर आज जो तेजस्वी यादव है वो ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं। देखिए तनुज, महत्वपूर्ण बात मछली का खाना या ना खाना नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके पास मुद्दे क्या है, आप मुद्दों पर बात कीजिए। देखिए, लोगों को आज की डेट में बेहतर जॉब चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर जो है अस्पताल चाहिए, बेहतर रोड चाहिए, बेहतर एक माहौल चाहिए। अगर इन सब पर आप बात करें तो शायद बेहतर होगा। लेकिन अगर आप किसी की प्लेट में झाँक कर देखेंगे कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत सही राजनीति का विषय नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए दुनिया तमाम आगे बढ़ने वाली है, आगे बढ़ती चली जा रही है। वहीं हम अगर बात करें तो हर चुनाव में वही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और क्या खाएं ना का मुद्दा कहीं ना कहीं जो है सबसे आगे नजर आता है। इसीलिए हमारे जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन, उनको ये सोचने की जरूरत है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश किस गति से आगे बढ़े, इसको लेकर उनके पास क्या क्या प्लान हो सकते हैं, इसको जो है सामने रखना चाहिए। आपने देखा कि पेपर लीक की समस्या इतनी बड़ी समस्या है जिसको लेकर जिस तरह से देखा गया कि बिहार में भी तमाम जो युवा हैं वो जूझते हुए नजर आए, उत्तर प्रदेश में भी जूझते हुए नजर आए। क्या इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वाकई में होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर जरूर लोगों के बीच जाना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसे जो मुद्दे हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता हमारे आम जीवन में, उसको लेकर लगातार राजनीति की जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो फायदा है वो तेजस्वी को ही मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एक-एक करके उनके नेताओं ने इनके खिलाफ बयानबाजी की और उनको कहीं न कहीं इससे जो है चर्चा मिलती हुई नज़र आ रही है। और देखिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे तमाम जो प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पर वो ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं फ़ायदा तो तेजस्वी को ही हुआ है। और इसमें बीजेपी को ऐसे हल्के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ी पार्टी है, बड़ा जनाधार उसके पास है, देखिए 2 बार से लगातार केंद्र की सत्ता में भी है, तो ऐसे में बीजेपी को ऐसे छोटे मुद्दों पर और उसका खासकर ऐसी ओछी राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में अगर वो पावर में है तो देश का भविष्य, अगर ऐसे मुद्दों पर वो राजनीति करेंगे तो ये भविष्य किधर जाएगा, मेरे ख्याल से आज इसको समझने की सबसे अधिक जरूरत है। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा कि उन्होंने, देखिए, तेजस्वी पर निशाना साधा तो जी। साधा, उन्होंने साथ में उनके पिता लालू यादव जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव जी सत्ता में थे बिहार के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए जो बाहर से बांग्लादेशी आ रहे थे उनको जगह दी थी, सिर्फ अपने वोट के लिए। तो ये
कोई वक्त है इन बातों मतलब इस तरह की बातें करने का, या फिर चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भूल ही चुकी है कि किन मुद्दों पर बात करनी है और किन मुद्दों पर बात नहीं करनी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह तनुज हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा माहौल इस समय मैं फिर वही कहूँगा कि माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है, देखिए धार्मिकता से किसी का कह सकते हैं कि अपना-अपना इंडिविजुअल थॉट हो सकता है, अपना थॉट कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, लेकिन इसको जो है चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल आपने मैं सही सहमत होऊँगा आपसे क्योंकि देखिए ऐसे मुद्दों को लेकर आपका लोगों के बीच में जाना कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं बन जाता है। महत्वपूर्ण विषय ये बन जाता है कि लोगों की ज़िंदगी में सुधार कैसा है। आज जो देखिए लाखों की तादाद में बेरोज़गार युवा घूमते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि वो जो पुलिस की नौकरी निकली उसके लिए 70-80 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो ये सबब तमाम समस्याएँ हैं जो आजकल के युवा हैं उनके सामने संकट का माहौल है। तो इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम हो, कैसे रोज़गार ज़्यादा ब युवाओं को मिले, कैसे बेहतर अस्पताल मिलें जहाँ पर इलाज की सुविधा बेहतर हो नहीं पाए। लेकिन इससे ब हटकर जो बीजेपी है या ऐसे जो दल है वो लगातार धार्मिकता की राजनीति करते हुए नज़र आते हैं और तेजस्वी खुद ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने तो एक चाल चली थी, एक जो कह सकते हैं टेस्ट लिया था बीजेपी के नेताओं का, लेकिन इस टेस्ट में बीजेपी के नेता फेल हो गए क्योंकि उन्होंने बिना पढ़े, बिना सोचे-समझे, बिना कह सकते हैं उस वीडियो की जानकारी लिए तमाम तरह की बातें रखना शुरू कर दी और तमाम तरह के मुद्दों को सामने रखना शुरू कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है। और यही बात बारंबार कही जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी इन मुद्दों के ऊपर बयानबाज़ी कर रही है तो वो ऐसा बिल्कुल माना जाना चाहिए कि उनको ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए ताकि एक बेहतर राजनीति निकल के सामने आ सके, बेहतर एक माहौल बनता हुआ नज़र आए। लेकिन कुल मिलाकर जो धर्म की राजनीति है, कहीं न कहीं आखिर में वही आकर हावी होती हुई दिखाई पड़ती है। सर, जैसा आपने भी 2-3 बार कहा और मैंने भी जब इसको तेजस्वी यादव का जब इस चीज़ पर पलटवार देखा, उन्होंने जब अपने आप को कवर करा कि ये मैंने जानबूझकर शेयर करा था, मैं देखना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी या नहीं बनाएगी, या फिर ये तेजस्वी यादव सच ही बोल रहे हैं, या फिर क्या लगता है आपको वो अब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? अब उनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मेरे से गलती तो हो गई, तो उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो हिंदू वोट है वो मेरे से अलग हो जाएगा? तो वो अब कवर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे इस चीज़ के देखिए, लिए? पहली बात तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि जब वो 8 तारीख को ऊपर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नवरात्र ठीक पहले का वो मामला है, तो कवर अप करने की तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत उनको है नहीं। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा, देखिए किसी की भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए, अगर एक बड़ा समुदाय हिंदुओं का हमारे देश में है और उसकी भावनाओं को अगर आप आहत करेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि इसका फ़ायदा जो है बीजेपी उठाना चाहेगी। अगर आपने खाया, नहीं खाया, तो ऐसी वीडियो को शेयर करने की पहले बात ज़रूरत क्या है? क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप शेयर करेंगे, तो तमाम जो लोग हैं, उनको मौका मिलता है आपके ऊपर हमला करने का। लेकिन ये बात भी सही है कि जो तेजस्वी ने जो वीडियो शेयर किया है वो ठीक 1 दिन पहले का वीडियो है, बाकायदा तारीख उन्होंने डाली हुई है, तो ये बताने का प्रयास किया गया है कि भाई ये जो वीडियो है मैं डाल रहा हूँ, जानबूझ के डाल रहा हूँ ताकि ये जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँच सके। वो कहते भी हैं कि मुश्किल से चुनावी प्रचार के दौरान हमें 10 से 15 मिनट मिलते हैं, उसमें ही हम खाना खा रहे हैं, तो उसी बीच का ये वीडियो है। तो उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के डाला गया वीडियो, उनको भी पता था इसके ऊपर जो राजनीति होती हुई नज़र आएगी और राजनीति होगी तो बयानबाज़ी होगी तो कहीं न कहीं उनको जो है इसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर आप देखें सोशल मीडिया पर आज की डेट में तेजस्वी आज सुबह से ही ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो फ़ायदा है वो तेजस्वी को यहाँ पे मिला है। बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने बहुत सारी बयानबाज़ी की है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि देखिए इस तरह के वीडियो डालने से बचना चाहिए क्योंकि किसी भी धर्म की भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते क्योंकि नवरात्र का दौर चल रहा है और इसमें तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इन चीज़ों से बचते हैं। तो ऐसे में आप ये शेयर करके मेरे ख्याल से कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। इससे बेहतर होता है कि आप जो शुभकामनाएँ देते या कोई अच्छी बातें करते तो शायद ज़्यादा कम्युनिकेट होता। तो ऐसे में तेजस्वी ने जिस तरह से ये वीडियो शेयर किया है, पॉलिटिकल तौर पर कहा जाए तो उसका इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करने का उनको भी कोई हक है नहीं। सर, जैसा अभी आपने अपनी बात में कहा कि पॉलिटिकल तरीके से ज़रूर इनको फ़ायदा मिलेगा, आप ये बोल रहे हैं। जी। मेरा इसी में सवाल है, आपको लगता है वाक़ई में कि जो चाल तेजस्वी चलना चाह रहे थे, चलिए वो तो कामयाब हो गई, वो चाह रहे थे कि मैं ट्रेंड हो जाऊँ या सब, ये हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्रॉपर उनका एक प्री प्लान्ड ये सब था। बीजेपी ने टारगेट भी करा, वो उस चीज़ में कामयाब हो गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि तेजस्वी कहीं न कहीं नेगेटिव छाप छोड़कर चले गए? सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनकी वीडियो को शेयर करा गया, बहुत गलत-गलत चीज़ें लिखी गई, उसके बाद देखिए बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट चला गया और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह से अब लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट जाना, मुझे तो लगता है फिर कहीं न कहीं वोट शेयर में दिक्कत आ सकती देखिए, है। अभी तो बहुत कल्पनाओं के मैं कहता हूँ कि सब चीज़ें हैं ये कि इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं खाते होंगे। समित पात्रा से एक बार पूछा गया था कि भाई आप मान
मांस खाते हो? कहते मैं नहीं खाता। तो ऐसे में आप जहाँ से आते हो उड़ीसा से, वहाँ पर तमाम सारे लोग जो है मछली का जी, प्रयोग बिल्कुल। करते हैं, खाते हैं। तो अलग-अलग तरह की चीज़ें, मैं इस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से होने से बचना चाहिए। देखिए, आप राजनीतिक लोग हैं, आप पब्लिक फेस हैं, तो ऐसे में अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो उसका असर तो कहीं न कहीं नज़र आता है, और जो राजनीतिक दल हैं वो ज़रूर इस मुद्दे पे राजनीति करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि रा जो तेजस्वी को पहले से ही पता था कि इस वीडियो का असर ज़रूर होगा और बीजेपी जो है इसके ऊपर कमेंट करेगी। इसीलिए उन्होंने पहले लिख दिया था कि भई ये जो वीडियो है 8 तारीख का है, ताकि अपनी सफाई वो पेश कर सकें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा कि अगर ऐसे माहौल में अगर इस तरह की वीडियो ना डाले जाएँ, ऐसी चीज़ों को ना शेयर किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए, किसी की भी भावना आहत हो, वो मेरे ख्याल से किसी का भी ध्येय या मकसद नहीं होना चाहिए। और तेजस्वी यादव चूँकि एक बड़े लेवल के नेता बनते चले जा रहे हैं, तो ऐसी अगर वो चीज़ें करेंगे तो मेरे ख्याल से उनके आने वाले समय के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। और जो पॉलिटिकल दल हैं, वो ज़ाहिर बात है कि ऐसे मुद्दों को कैच करना ज़रूर चाहेंगे। जी, बिल्कुल, वाक़ई में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने अभी तक कि वो वीडियो देखा या नहीं देखा? क्योंकि इस समय ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखिए ट्रेंड हो रहा है और आपको क्या लगता है कि ऐसे समय में चुनावों को देखते हुए इस तरह की वीडियो शेयर करना कितना ज़्यादा सही है, कितना ज़्यादा गलत है? अगर तेजस्वी यादव ने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब करा, तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा गलत है और बीजेपी जिस तरह से इसे एक अब एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, वो बीजेपी के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।